कई बार हमारे घरों में हमको चोट लग जाती है, तो कई बार मेरे पेशेंट्स पूछते हैं कि डॉक्टर साहब कोई ऐसा तरीका है जिसमें हम ये पता कर सके कि हमें क्या चोट लगी है, थोड़ा बहुत हमें आइडिया हो जाए। डॉक्टर के पास तो हम जाते ही हैं जब चोट लग जाती है। तो मैंने कोशिश की है कि हैंड का जो एग्जामिनेशन है लेमैन के लिए, कॉमन आदमी के लिए, कि उसमें क्या देखना होता है और क्या चोट आप सस्पेक्ट कर सकते हैं कि आपको घर पे लग गई है। आप गिर गए, कहीं कुछ चोट लग गई, कुछ कट गया, कट लग गया, कुछ भी हो गया, तो आपको कैसे पता चलेगा कि कितनी सीरियस इंजरी है। तो अगर हम हमारे अपर लिम्ब को देखें, अपर लिम्ब का मतलब होता है ऊपर का हाथ, लोअर लिम्ब होते हैं पैर। तो अपर लिम्ब को देखें तो मोटा मोटा देखें तो हमारे 3 यूनिट्स हैं, शोल्डर, एल्बो एंड हैंड। अगर हम शोल्डर को लें तो शोल्डर में 2 तरह से चोट ऐसी लग सकती है जिसकी वजह से शोल्डर का मूवमेंट चला जाएगा। पहली चोट होती है हमारी, यहाँ पर ये क्लेविकल की बोन होती है, यहाँ पर ये ह्यूमरस की बोन होती है और ये हमारी शोल्डर जॉइंट की बोन्स होती है। अगर इनमें से किसी में भी फ्रैक्चर हो जाए तो कंधा उठने में पेशेंट को दर्द होता है और मूवमेंट नहीं होगा, क्योंकि एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड मैकेनिज्म होता है जिसमें एक फलक्रम होता है। तो सारी हड्डियां जुड़ी हुई होनी चाहिए और मांसपेशियां काम करनी चाहिए। तो कोई भी बोनी फ्रैक्चर क्लेविकल में, ह्यूमरस में या फिर शोल्डर की बाकी बोन्स में, स्कैपुला में या किसी भी बोन में हो तो हमारा कंधा नहीं उठेगा। दूसरी कंडीशन जिसमें कंधा नहीं उठेगा वो है हमारी ब्रेकियल प्लेक्सस की चोट। तो जो हमारे नर्व्स की तंत्रिका जा रही है, जो इस कंधे की मसल्स को करंट देती है, अगर उसमें चोट लग जाए तो ये 2 कंडीशंस तो हो गई जिसमें कंधा नहीं उठ रहा। कंधे का उठने का मतलब है ये उठना। तो ये तो हो गया कंधा। अब हम आते हैं दूसरे जोड़ में, ये है हमारा एल्बो जॉइंट। ये एक तरह का हिंज जॉइंट है जिसमें 2 तरह का मूवमेंट होता है, एक तो ऐसे और ऐसे, ठीक है ना। तो इसमें भी अगर यहाँ हमारी बोन है ह्यूमरस, यहाँ पर रेडियस अल्ना है, रेडियस अल्ना, और यहाँ पर हमारा एल्बो जॉइंट है। इन बोन्स में से किसी का फ्रैक्चर होगा तो फिर एल्बो नहीं हिलेगा, पेशेंट दर्द के मारे नहीं हिलाएगा। और दूसरा, अगर कोई नर्व जो इन बाइसेप्स की मसल्स को सप्लाई करती है, वो नर्व होती है हमारी मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व, और पीछे ट्राइसेप्स को करती है रेडियल नर्व। अगर इन मसल्स का पैरालिसिस हो जाए, इन नर्व्स की इंदर इंजरी हो जाए, जो कि ब्रेकियल प्लेक्सस में हो सकती है, तो भी एल्बो नहीं हिलेगी। तो हमारा कंधा हो गया, एल्बो हो गया। अब सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है हमारा हैंड। हमारे हैंड को अगर हम देखें तो 3 नर्व्स होती हैं। ये 3 नर्व्स हैं, एक होती है रेडियल नर्व, एक होती है अल्नर नर्व और एक होती है मीडियन नर्व। ये 3 नर्व्स मिलकर हमारे हाथ का फंक्शन देती हैं। हमारे हाथ का जो इतना हिस्सा है, अगर आप इतने हिस्से को देखें, इतने हिस्से को, ये मीडियन नर्व से सप्लाई होता है। हमारे हाथ का जो इतना हिस्सा है ये अल्नर नर्व से सप्लाई होता है, और हमारे हाथ का जो पीछे का हिस्सा है वो रेडियल नर्व से सप्लाई होता है। मैं सेंसेशन की बात करता हूँ। अगर हम फंक्शन की बात करें तो भी मोटा मोटा इन दोनों का फंक्शन, इन दोनों का फंक्शन मीडियन नर्व, इन तीनों का, बाकी छोटी मसल्स का हाथ की अल्नर नर्व, ये फंक्शन है रेडियल नर्व से। तो अगर किसी को कहीं भी अगर यहाँ चोट लगी तो देखिए रेडियल नर्व को इंजरी तो नहीं होगी, मीडियन या अल्नर नर्व को इंजरी हो सकती है घर की चोट में। तो हम कैसे चेक करते हैं? हम पहले तो पेशेंट के हाथ के सब पार्ट्स को टच करके देखते हैं कि भाई आप ये बताइए, यहाँ टच करने पर पता चल रहा है कंपेयर टू ऑपोजिट साइड, कि इसको देखें तो सेंसेशंस आर दे इक्वल, पहली चीज। दूसरी चीज हम देखते हैं हमारे हाथ का जो मूवमेंट है, अगर हम मोटा मोटा देखें तो रिस्ट पे देखें, रिस्ट पे एक मूवमेंट ये है, इसको हम रिस्ट फ्लेक्शन बोलते हैं, एक मूवमेंट ये जिसको हम रिस्ट एक्सटेंशन बोलते हैं। अगर ये सबसे पहली चीज जो हम चेक करते हैं वो है रिस्ट का फ्लेक्शन मूवमेंट और एक्सटेंशन मूवमेंट। उसके बाद अगर हम इंडिविजुअल फिंगर्स को देखें तो फिंगर के अंदर ना 2 सेट के मूवमेंट है। एक मूवमेंट तो है इस जोड़ पे, इस जोड़ पे देखिए, इस जोड़ पर एक मूवमेंट है, ये होता है हमारे एक टेंडन जिसको FDS बोलते हैं, और एक होता है इस जोड़ पे, ये वाला जो मूवमेंट है DIP पे, इसको बोलते हैं हम FDP। तो ये कुछ टेंडन्स होते हैं जो एक हमारे यहाँ से आते हैं, उनमें अगर चोट लग गई तो ये मूवमेंट कम हो जाएंगे। थंब के अंदर एक ही टेंडन होता है जिसको हम FPL बोलते हैं। तो थंब का, अगर थंब का मूवमेंट ऐसे नहीं हो पा रहा, इसका मतलब टेंडन में इंजरी है। कई बार नर्व की ऊपर इंजरी होती है, उससे भी टेंडन नहीं मूव कर पाते। सिमिलरली हमारी जो अंगूठे और उंगलियों के मूवमेंट हैं, ये एक्सटेंसर्स हैं। इसके एक्सटेंसर को, थंब के एक्सटेंसर करने वाले को EPL बोलते हैं और इसके एक्सटेंशन करने वाले को EDC बोलते हैं। तो पहले हमने रिस्ट का एक्सटेंशन चेक किया, फिर हमने फिंगर का एक्सटेंशन चेक किया और फिर थंब का। तो अगर इनमें से किसी भी चीज में कमी है तो हम रेडियल, अल्नर या मीडियन नर्व की इंजरी हो सकती है, या फिर डायरेक्ट टेंडन की इंजरी हो सकती है कि भाई यहाँ कट लगा तो यहाँ पर नर्व भी जा रही है, हमारा टेंडन भी जा रहा है। अगर सिर्फ मूवमेंट नहीं है तो हो सकता है टेंडन की इंजरी हो, लेकिन अगर सेंसेशन भी चली गई है तो चांसेस आर कि इसमें नर्व की इंजरी भी होगी। तो इस तरह हम शोल्डर, एल्बो और हैंड 3 यूनिट्स में अगर हमारे हाथ को डिवाइड करें और एक एक यूनिट करके चेक करें तो हम लगभग सारी चोटों को रूल आउट कर सकते हैं हमारे हाथ की, और हम ये थोड़ा हद तक बता भी सकते हैं कि किस पर्टिकुलर पार्ट में चोट लगी है। थैंक यू।